हेलो दोस्तों, मैं सचिन और आज आप सभी को मैं आरआरबी कोलकाता में जो मेडिकल और डीवी चल रहा है उसके बारे में अभी मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी मेडिकल चल रहा है सभी का। स्टार्ट तो हो गया था 28-29 को ही। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था। डीवी हम लोग का 4 तारीख को हो गया था और 6 तारीख को मेडिकल हुआ था। तो उसी का मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। ठीक है, एएलपी का ही रिव्यू दे रहा हूँ। आप सभी को तो पता ही है, देख रहे हो तो 6 तारीख को जो जितने भी मेरे शाम का शिफ्ट था 4 तारीख को, तो 4 तारीख का जितने भी शाम वाला शिफ्ट का बच्चा था सबको बीआर सिंह हॉस्पिटल ही दिया था। तो जितने भी लोग का इवनिंग शिफ्ट होगा उस सबको बीआर सिंह हॉस्पिटल ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादातर वही केस हो रहा है, बीआर सिंह हॉस्पिटल सियालदा में है। तो हम लोग के 6 तारीख को वहीं पर मिला था एंट्री के लिए। ठीक है, तो बोला गया था कि 9 बजे खाली पेट आपको आ जाना है और कुछ खाना वाना नहीं है, पानी पी सकते हैं। ठीक है, पानी पी सकते हैं। तो सबसे पहले 6 तारीख को हम लोग 9 बजे बुलाए, तो हम लोग 9 बजे से पहले पहुंच गए थे, 8:30-9 बजे तक पहुंच गए थे। लेकिन काम जो हुआ स्टार्ट हुआ 10:30 इस टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर जाना पड़ा और एक काउंटर है, 116 रूम नंबर था, याद है आपको। जाइएगा तो गार्ड से पूछिएगा तो बता देगा, टेंशन मत लीजिए। 116 रूम नंबर पे वहाँ पर आपको साइन करना है, एक फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, वो वाला आप ले लीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड पहन के सारा जगह घूमिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है, अपना आइडेंटिटी कार्ड वाला। और उस तरह से आइडेंटिटी कार्ड लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक करके बोला जाएगा कि जाइए सबसे पहले ईसीजी कराइए। आपको एक चार्ट देगा, ठीक है, उसमें जितना भी टेस्ट होगा सबको लिस्ट बनाए रहेगा। एक लिस्ट होता है जिसमें सबसे पहले आपको मान लीजिए ईसीजी है, उसके बाद क्या क्या है, ये लिस्ट में अगर मिलेगा तो आपको लगा दूंगा यहाँ पर। वो सारा प्रोसेस सबसे पहले बीआर सिंह में ईसीजी का ही चेक हो रहा है। हर जगह अलग अलग होता है, किसी में पहले ब्लड लेता है, लेकिन यहाँ पर पहले ईसीजी में होता है। और ईसीजी तुरंत, मान लीजिए आपको 2 मिनट के अंदर तुरंत करा देते हैं, उसमें कोई देरी नहीं है। ठीक है, ईसीजी में क्या होता है आपको तो पता ही होगा, मैं फोटो लगा दूंगा वहाँ पर। ईसीजी में क्या होता है, एक ऐसे तार है जो आपको चेस्ट पे इधर उधर लगाएगा, पूरा पैर में लगाएगा, हाथ में लगाएगा, कुछ है कनेक्शन, उसमें आपको कुछ हार्ट बीट ऐसे ग्राफ जैसा पेज निकलता है, थोड़ा लंबा सा। और वैसे पेज में आपको दिखेगा, आपका नॉर्मल है तो थोड़ा थोड़ा, और अगर ज़्यादा आपका दिक्कत है तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बड़ा दिखेगा। तो उसको जिसका जिसका दिक्कत होता है उसको इको के लिए शाम को ही, या फिर अगर शाम को रिपोर्ट नहीं मिला तो आपको दूसरा दिन इको के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो ईसीजी में ज़्यादातर दिक्कत मेरे जो बैच में था 3 लड़का की ईसीजी में दिक्कत हुआ था। तो उन लोग को इको किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर दौड़ कर नहीं जाना है। ईसीजी में एक चीज़ याद रखना है, दौड़ कर नहीं जाना है, रिलैक्स होकर रहना है। ठीक है, मेरा भी एक बार हुआ था दिक्कत ईसीजी में, तो तुरंत ही मुझे बोला कि आप घबराइए नहीं, आराम से सांस लीजिए, थोड़ा जोर जोर से सांस भी नहीं लेना है, उसमें कुछ ध्यान देना है आपको, नॉर्मल ब्रीथिंग करना है। और बस वही बता देगा। डॉक्टर सब बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि आपको सब बता रहा है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको आराम से रहना है, ज़्यादा मतलब खुश भी नहीं होना है और एक्साइटेड में वो कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मल जैसे रहते हैं, जितना नॉर्मल रहेगा ईसीजी उतना अच्छा आएगा। ठीक है, मतलब एक ही दिन में क्लियर कर देगा अगर आपका थोड़ा कीजिएगा तो, नहीं तो दूसरा दिन इको में तो अच्छा हो ही जाएगा। तो ईसीजी का क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट भेजा था ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट में क्या होता है, ब्लड में तो शायद शुगर, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, पता नहीं क्या क्या चेक करो, तो हमको नहीं पता होता कि बस ब्लड लिया। ठीक है, उसके बाद यूरिन टेस्ट जो था, एक ट्यूब दिया था, मतलब एक डिब्बा होता है उसमें यूरिन लाना था। और यूरिन लाने के बाद एक स्टिक था कुछ, उसमें डुबाने के लिए बोला गया। और वहाँ पर देखा स्टिक में कलर कैसा है, वो लोग देखा कि ये सब, बोला हम लोग के लिए फॉर्मेलिटी है, तुम लोग मतलब वहाँ पर जो स्टाफ थे, मतलब जो डॉक्टर थे, बोला अरे कांग्रेचुलेसन यार आप लोग पास होके इतना मेहनत से आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हम लोग का फॉर्मेलिटी है, करना पड़ेगा। किसी का मतलब होता है लिवर फंक्शन अगर ख़राब होता है तो उसमें यूरिन में दिखता है ब्लड वगैरह वो सब में, इसीलिए फॉर्मेलिटी के लिए बहुत रेयर केस में ही किसी का दिक्कत होता है, इसीलिए वो लोग लेता है। अब क्या कीजिएगा, तो वही टेस्ट किया, वहाँ पर साइन किए और बस उसके बाद ब्लड के लिए बैठे थे, ब्लड दिए, है ना। उसके बाद आप लोग को भेज दिया गया 116 रूम नंबर। ठीक है, वापस से, क्योंकि वहीं से एक आदमी रहेगा जो आपको पूरा असिस्ट करेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, सब आपको बताएगा। ऐसे में रूम नंबर बस 116 याद रखना, वहीं पर जाके सबसे पहले एंट्री होता है, इसलिए वो वाला मैं बता दे रहा हूँ। बाकी सब वहाँ अंदर जाइएगा ना, सब पता चल जाएगा, मैं तो बस मेडिकल का रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया आप लोग का ईसीजी, ब्लड, यूरिन हो गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक आदमी साथ, आपके साथ एक आदमी घूमते रहता है, वहीं लेके जाएगा सबको। एक्सरे के लिए लेके गया वहाँ पर और बैठा दिया, फिर एक्सरे के लिए एक एक करके नाम बुलाया। एक्सरे मतलब
करा लिए फटाक से। आपको तो एक्सरे का पता ही है, चेस्ट का ही एक्सरे होता है। एक मशीन है, खड़ा रहना है वहीं पर, उसके बाद बोलेगा आपको, मतलब मशीन को ऐसे पकड़ के रखना है और आपको सांस थोड़ा है अंदर लेके या फुला कर, ऐसे बोला था, वहीं बोलेगा डॉक्टर फुला के रखना है सांस या अंदर लेके रखना है, सांस अंदर लेके रखना है, चेस्ट को पूरा सटा के मशीन में। तो वो वाला जांच हो गया। उसके बाद हम लोग को एक्सरे होने के बाद आई टेस्ट के लिए जो डार्क रूम होता है वहाँ पर लिया गया। ठीक है, डार्क रूम में ही सारा, ज़्यादातर हम लोग का कितना टेस्ट हुआ था, 7-8 टेस्ट हो गया था डार्क रूम में ही। ठीक है, मतलब 6 टेस्ट तो आई से ही रिलेटेड था। ठीक है, बाकी 2 टेस्ट तो अलग है, मैं बताता हूँ। जैसे कि आई टेस्ट में आप लोग घुसे, ठीक है, ये हुआ। तो आई में अगर बताएंगे तो आई में देखो क्या होता है। सबसे पहले तो जो नियर विजन टेस्ट कर रहा था, जाते ही हमने जैसे ही गया वहाँ बैठने के लिए बोला, और डॉक्टर था अंदर, डॉक्टर था, उसके पास टेबल में बैठिए। और बैठने के बाद जो 6 मीटर डिस्टेंस पे ही बैठा रहा, शुरू से ही बैठा दे रहा, 6 मीटर डिस्टेंस पे ही, जो बोर्ड लगा हुआ था इससे काठ का। ठीक है, मैं होगा तो दिखा दूंगा आपको, इस तरह का बोर्ड था। और वहाँ पर जाके आपको बैठना है, और वहीं पर डॉक्टर भी बैठा हुआ था। और आपको सबसे पहले एक, मेरा जो हुआ था मैं अपना बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि हर जगह एक ही जैसा होता है। सबसे पहले एक सामने एक बुक होता है, जैसे आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं ना, कोई भी किताब, उस टाइप का एक उन लोग का पास एक स्पेशल आई के लिए 6x6 6x9 का एक किताब था। ठीक है, वो वाला किताब में पढ़ने के लिए बोला, तो मैंने सीधे 6x6 ही पढ़ा, क्योंकि उसको भी पता है वहीं वाला ही जांच चाहिए। तो 6x6 एक आँख बंद करके पढ़ने बोला, फिर दूसरा एक आँख बंद करके दूसरा लाइन, मतलब ऐसे पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, छोटा सा बस 2-3 वर्ड पढ़ा रहा, वो पता चल जा रहा, अगर गलती बोलोगे तो वो पकड़ लेगा। एक एक वर्ड भी बोल सकते हैं, हम तो पूरा पूरा वर्ड बोले, और एक आँख से एक एक वर्ड बोले थे। पर ठीक है, एक एक वर्ड ही करके बोलना होगा शायद। वो हो गया। उसके बाद हम लोग का हुआ था ब्लड प्रेशर, उसी टाइम जांच कर रहा था मेरा, जिस टाइम हम किताब पढ़ रहे थे ना उसी टाइम घुसा दिया, तो थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया था। कोई दिक्कत, डॉक्टर जानता है, नॉर्मल है ये सब चीज़ क्योंकि जाते ही ब्लड प्रेशर घुसा दिया और वो वाला किताब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग का मेरा हुआ था सी कट वाला, जो 6x6 डिस्टेंस में था, सीधे 6x6 ही पढ़ा रहा है ना। कोई नीचे, मतलब अगर 6x6 में दिक्कत होता फिर नीचे पढ़ा रहा था, मेरा दिक्कत नहीं हुआ था, सीधे 6x6 ही पढ़ाया था। मतलब चार बार हमको पढ़ाया था, ऊपर नीचे वाला 4 बार पढ़ाया था एक आँख से, फिर दूसरा आँख से 4 बार पढ़ाया था। एक चश्मा लगा दे रहा, उसमें एक कागज घुसा दे रहा, तो एक आँख ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, ऐसा हाथ देने का जरूरत नहीं है कि हाथ देने से क्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए नॉर्मल 0 पावर का चश्मा लगाया, कागज घुसा दिया। और 6x6 जो सी कट वाला है, मैं लगा दूंगा किस तरह का था, उस टाइप का ऐसे हाथ से घुमा रहा था। ठीक है, मतलब किसी में पीछे से घुमाता, मेरा वाला में जो था वो सी को ऐसे हाथ से भी घूमता था, तो हाथ से ऐसे घुमा दे रहा था। फिर हमको पूछ रहा था, बताओ किस तरह इस तरह का। तो लाइट बंद ही था, बस डॉक्टर के पास जो लाइट था वो वाला चालू था, बाकी पूरा रूम डार्क ही था, पूरा ब्लैक ही पेंट किया हुआ था। डार्क रूम मतलब डार्क ही रूम था। 6x6 में अब बता देता हूँ, किसी को दिक्कत हुआ था, किस लड़के का 6/12 6/9 भी था। तो हम लोग तो निकल गए, जिसका पास हो जा रहा था वो तो निकल जा रहा है, उन लोग को दूसरा दिन बुला रहा था, उसका नहीं पता, लेकिन पूछ के हम बता देंगे लास्ट में। उसके बाद एक आप लोग को बिना चश्मा लगाए, आपको रेड ग्रीन येलो जो था ना, वो लाइट एक डब्बा जैसा था। ठीक है, चोकर जैसा एक डब्बा था, उसमें 4 लाइट, मतलब 4 लाइट का घर था। ठीक है, लेकिन दिखेगा तो 3 ही लाइट है ना, कुछ लाइट डबल दिखेगा, कुछ सिंगल दिखेगा, इस तरह से। मेरा 2 ठो ग्रीन लाइट था ऊपर, और एक रेड था, और एक साइड में येलो था। येलो वाला समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब पीला टाइप का था, तो सबको येलो ही बोलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे थे सर वो वाला कुछ येलो वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो बोले नहीं, एक ही कलर होता है, येलो ही होता है, येलो ही है वो वाला, तो येलो बोल दिया। बस पूछता है कितना कलर है, क्या है, कौन कौन सा कलर दिख रहा है आपको, किधर किधर कलर है, तो वो बोल दिया। उसके बाद हुआ था कलर ब्लाइंडनेस का जो बुक होता है। ठीक है, आपको एक बुक मिलता है ना, वो जो सरकारी हॉस्पिटल अगर आप कहीं टेस्ट कराएंगे तो वही बुक हर जगह चल रहा है, हम देख रहे थे वही बुक है। जो मतलब कोई अगर आपने रट कर गया होगा, बहुत कोई जिसका दिक्कत होता है वो रट कर अगर गया होगा तो वही बुक होता है, लेकिन आपको सीरियली नहीं पूछ रहा है ना कि एक एक पेज की। जिसका दिक्कत होता है वो तो ऑटोमेटिक वो वाला नहीं लेगा, मतलब एलपी में जाएगा ही नहीं। फिर भी जो बुक मतलब एक ही बुक होता है जो हर जगह सर्कुलेट होता है, वही वाला बुक हम देखे, क्योंकि नंबर कुछ हमको भी हम पढ़े थे तो हमको याद है। और उसके बाद क्या होता है, वो बुक जो कलर ब्लाइंडनेस 28 15 3 5 वही सब था, जो सबको पता ही है। ये रास्ता दिखाने वाला है वही है। ठीक है, वो सबको पता ही है। होता कि एक चश्मा लगाया हुआ था,
ठीक है, मल्टी कलर वाला चश्मा था, मतलब उसमें आई थिंक रेड येलो ग्रीन सारा ऑलरेडी चश्मा में फिट था। ठीक है, आप देखिएगा तो आपको वो वाला चश्मा, डिस्को वाला जैसे चश्मा होता है ना, वो वाला चश्मा पहनने के बाद भी आपको और एक बार जो बॉक्स वाला था कलर ब्लाइंडनेस, ये लाइट वाला, लाइट जलेगा रेड येलो ग्रीन, वो वाला आपको देखना था। ठीक है, तो उसमें भी क्लियर दिख रहा था, जिसका दिक्कत नहीं हो तो ऑटोमेटिक क्लियर दिखेगा ही उसमें, है ना। उसके बाद आपका जो होता है हाइड्रोसिल चेक होता है, सभी को पता है। उसी रूम में ही हो रहा था, एक एक करके एक पर्दा लगा दिया चारों साइड में, मतलब पूरा ढक दिया, और आपको ओपन करने के बाद आपको चेक किया था। फाइल्स वगैरह मेरा नहीं हुआ था, किसी किसी दोस्त का, दूसरा डॉक्टर जो कर रहा था उसका हुआ था, है ना। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन पूरा मैं आपको बताऊंगा। और फ्लैट फुट भी चेक कर रहा था, ठीक है, और जो चल के देख रहे थे ना, उसी टाइम वो पकड़ लिया कि वो फ्लैट फुट है कि नहीं है किसी किसी का। जो लड़का थोड़ा मतलब मोटा था, मोटा होता है उन लोग का ज़्यादा फ्लैट फुट होता है, और एक लड़का था उसका फ्लैट फुट था, तो उसका दूसरा दिन मेडिकल बुलाया था, तो हो सकता है उन लोगों का क्या हुआ मैं बताऊंगा लास्ट में पूछ के। तो फ्लैट फुट भी चेक हो रहा है, नोकनी भी चेक हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, लेकिन बाद में आपको पास करा ही देगा, क्योंकि ये सब में इतना ज़रूरी नहीं होता है। जिसका दिक्कत होता है वो इतना मतलब ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे जो पैर घुमा के देखता है ना इस टाइप का, वो भी चेक हो रहा था, फ्लैट फुट नोकनी वगैरह। और दांत और कान अगर बात करें तो वो सब चेक नहीं हुआ था, है ना, वो सब कुछ चेक नहीं हुआ था। अब आपका मतलब हमने अभी तक 4 स्टेप बताया, और 5वां स्टेप लास्ट है, फंडस टेस्ट होता है, जो आपको आँख में एक ड्रॉप डालता है ना, इस तरह से ड्रॉप डालेगा तो आपको ये जो काला वाला पुतली है, अभी एकदम छोटा होता है ना, प्यूपिल्स ऐसे कुछ नाम होता है उसका, एकदम छोटा होता है वो वाला, ये जो पूरा काला है ना, देखिए जैसे कि अभी मेरे फेस पे एक लाइट दिख रहा है आँख में, वो वाला लाइट पूरा में फैल जाएगा, ठीक है, और अंदर वाला जो छोटा सा प्यूपिल्स है वो पूरा बड़ा हो जाता है वो वाला ड्रॉप देने के बाद। तो हम लोग को ड्रॉप तो दिया, ड्रॉप देने के बाद आँख बंद करके रखने बोला थोड़ा देर के लिए, तो फिर 1 घंटा लेट हो गया। एक लड़का आया था थोड़ा लेट में, उसकी वजह से हम लोग को दोबारा से लेट हो गया। तो क्या किया, दोबारा से ड्रॉप डाला, अंदर जाके डॉक्टर के देखा कि नहीं अभी तो इन लोग का एडजस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग आँख खोल दिए थे। आँख ज़्यादातर खोलना नहीं होता है, डॉक्टर भी बोलता है, लेकिन हम लोग का 1 घंटा पार हो गया था इसलिए आँख खोल दिए थे। फिर दोबारा ड्रॉप डाला, फिर बड़ा हुआ, फिर अंदर गए, अंदर गए करके बुलाया, डॉक्टर था जो एक ऐसे मशीन था, मशीन ऐसे ऐसे करके मेरा आँख इधर कोना इधर कोना ये देख रहा था, ठीक है, लाइट जल रहा था उसमें। उसके बाद एक मैम थी, ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर ही थी, वो गया, एक आँख में कुछ लगाया हुआ था ऐसे लेंस वगैरह, उसके आँख में भी लेंस लगाया हुआ था जैसे होता है ना उसके बाद एक हाथ में भी लेंस था, मोटा जैसा लेंस, ठीक है, बहुत मोटा, उसमें टॉर्च का लाइट मार रहा था। और टॉर्च का लाइट जो मार रहा था, आपको जो गए होंगे ऑलरेडी मेडिकल दिए उसको तो पता ही है, जो अभी जाएंगे उसको पता है। जैसे आप सनलाइट देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप बाहर निकल के सनलाइट देखिए, जैसे सनलाइट देखने में दिक्कत होता है, सेम उसी टाइप का एकदम आपको दिक्कत होगा देखने में। लेकिन वो लोग बोलेगा 2 मिनट का बात है, तुरंत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद पास होना है आपको, ठीक है। उसमें देख रहे थे किसी के अंदर अगर दिक्कत तो नहीं है, तो कैसा करेगा, पहले आपको बायां ऐसे मुड़ाएगा, फिर ऊपर मुड़ाएगा, नीचे मुड़ाएगा, दायां मुड़ाएगा, एक एक आँख करके, ठीक है, एक आँख पहले इस तरह का हो गया, फिर उस आँख में भी होगा, फिर बोलेगा कान की तरफ देखो, फिर नीचे देखो, मतलब पूरा आँख का चारों साइड में वो चेक करेगा, कहीं ना कहीं लेजर सर्जरी, कहीं कटा हुआ कोई ऑपरेशन, वो पूछ रहे थे कुछ तो नहीं है, नहीं है ऐसा तो दिक्कत कोई बताएगा ही नहीं, लेकिन लेजिक वाला जो है पकड़ा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर तो ऐसा कोई था ही नहीं जो मतलब उस टाइप का करा के गया होगा, क्योंकि सबको पता है जो लेजिक वाला पकड़ा ही जाता है, कितना भी आप अच्छे डॉक्टर से करा लीजिए। तो इधर उधर पूरा घुमा के चेक किया, जिसका दिक्कत हो रहा था उसको साइड में कर रहा था, उसको बोला दोबारा चेक करेंगे उसी टाइम पे। और ऐसे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टेस्ट, आप बोलिएगा तो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है, बस जितना लेट लगा है बाहर में बैठा के रखा था वही वाला सबसे लेट लगा था, ठीक है। फंडस टेस्ट हुआ, और उसके बाद आपका फाइनल अब बन गया, रिपोर्ट आपके पास चला गया, फंडस टेस्ट का रिपोर्ट गया, आपको फिर दोबारा 116 रूम नंबर में ही जाना है, उधर ही जाके आपको अब बैठना है, ऑटोमेटिक एक एक करके नाम बनाएगा, जिसका अब रिपोर्ट बन रहा है, जो डॉक्टर आपका टेस्ट का तो अब साइन कर रहा था सारा पेपर पे अंदर में, ठीक है, अंदर साइन हो गया। उसके बाद आप लोग को आप बुलाएगा एक एक करके कि आइए अब आपका
फाइनल रिपोर्ट बन रहा है। अब आप लोग जो जो पास है एक एक करके बुला रहा था। सबसे पहले जिसका रीमेडिकल हो रहा था, बहुत लोगों का रीमेडिकल हुआ था, मैं बताता हूँ किसका किसका रीमेडिकल हुआ था। एक लड़का था सबसे पहले, उसका फ्लैट मोड में था। एक लड़का का ब्लड में था, क्या FF कैसे लिखा हुआ था इतना हमको मतलब वो दिखाया नहीं, कुछ कुछ लिखा हुआ था। वो वाला टेस्ट उन लोगों को ब्लड टेस्ट दोबारा दूसरा दिन आना है खाली पेट में, और वो ब्लड टेस्ट करा के जाना है। उसके बाद फ्लैट फुट हो गया, ब्लड हो गया। 6/9 6/12 दो लड़का का था, तो उन लोग का भी बुलाया था दूसरा दिन। और कुछ लड़के थे जो बोल रहे थे 3 तारीख को आए थे, ठीक है। उन लोग 10 दिन लग गया उन लोग का कंप्लीट होने में। कुछ टेस्ट था जो इधर उधर हॉस्पिटल आपको भेज रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे आपको अनफिट करा देगा। आपको अनफिट कराने के लिए 3-4 डॉक्टर आपको 3-4 हॉस्पिटल से घुमाएगा, मतलब 2-3 हॉस्पिटल से घुमाएगा जितना रेलवे है, स्पेशलिस्ट के पास भेज रहा है। और उसके बाद आपको डिसीजन होगा कि किस लिए आपको क्या कुछ दिक्कत है। अनफिट होने का कोई टेंशन ही नहीं है। जिसका घर से आप लोग जानते ही होंगे कि चेक किए होंगे क्या दिक्कत होता है मेरा, क्या कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, बिना टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। एकदम आराम से पास हो जाइएगा। और उसके बाद हम लोग का रिपोर्ट बन गया था लगभग 4:30 बज गया। उसके बाद रिपोर्ट हम लोग का बन गया था, और एक ही दिन में लगभग कंप्लीट कराने को लोग टारगेट लेता है। लेकिन किसी किसी का दिक्कत हो जाता है तो वो सब इसके लिए दूसरा दिन बुलाता है। एक ही दिन में ज़्यादातर क्लियर कर देगा, ठीक है। तो हम लोग 5 जन बच गए थे जिसका दूसरा दिन बुलाया था। मेरा जो फंडस टेस्ट हुआ था दूसरा दिन हुआ था, यानी कि 7 तारीख हुआ था। फाइनल रिपोर्ट हो गया। उसमें आपको क्या करना था, साइन करना था। मतलब हाँ, और एक चीज़, जो ड्रॉप डालता है ना उस टाइम आपको सामने का चीज़ नहीं दिखेगा, तो ऐसा मत सोचिए कि आँख खराब हो गया। ड्रॉप में सामने का चीज़ नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिखेगा। तो मोबाइल आप देखेगा, कुछ भी साइन वाइन कीजिएगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा धुंधला दिखेगा। तो साइन जो कराए थे वो पूरा धुंधला दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। जिसका जिसका साइन और डेट और थंब लग रहा है वो लोग पास है, जिसको बोल रहा है। और अब बोल रहा है कि आप लोग जाइए आराम से, पास है, आप टेंशन नहीं है, वो लोग बोल दे रहा है, ठीक है। और जिसका जिसका तो रीमेडिकल वाला बता देगा कि आपको दूसरा दिन आना है, इस हॉस्पिटल में जाना है, वो रीमेडिकल वाला केस है। तो बस जिसका जिसका साइन हो रहा था वो लोग अब बस छुट्टी हो गए, घर एंजॉय करते हुए अपना घर आ रहे थे। मेरा भी पास हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक ही दिन में क्लियर हो जाना था, लेकिन वही बोले ना एक्सरे की वजह से कुछ लड़का का लेट हो गया, इसलिए दूसरा दिन भी हम लोग को आना पड़ा था। फंडस टेस्ट सिर्फ बका था, मतलब बचा हुआ था। और मतलब स्टाफ बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कोऑपरेटिव है, सारा बात मान रहा था। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट है, अगर कुछ भी ऐसा चीज़ है जो मैं बताना भूल गया हूँ, वैसे तो मेरा जितना टेस्ट हुआ था मैं अपना टेस्ट सारा बता दिया हूँ, ठीक है। किसी किसी का अलग अलग टेस्ट भी होता है, किसी का पाइल्स वगैरह टेस्ट हुआ था। मेरा ही बगल वाला रूम में जो डॉक्टर चेक कर रहा था, एक जगह तो नहीं हो रहा था, 2-3 जगह हो रहा था, तो उधर चेक हुआ था, तो उसे दिक्कत कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जिसका जिसका मेडिकल है अपना, मैं फुल कोशिश किया हूँ जितना हो सके एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर उसके बारे में स्पेशली कोई वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, ठीक है। मैं उसको बना दूंगा। और आगे और भी मैं LP से रिलेटेड अब जब बनने वाला हूँ उसके बाद वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।